भाई आपने वर्कआउट तो बता दिया सारे मसल्स का, पर ये नहीं बताया कि कौन से दिन कौन से मसल्स का वर्कआउट करें, वीक में कितने दिन वर्कआउट करें, कौन सी एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी एक्सरसाइज को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कआउट स्प्लिट, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम वगैरह के बारे में। और साथ ही लास्ट में मैं आपको 3 तरह के वर्कआउट स्प्लिट के अकॉर्डिंग 3 वर्कआउट प्लान बना करके देने वाला हूँ, जिसमें से आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट वर्कआउट प्लान चूज कर सकते हैं। उन वर्कआउट प्लान्स में आपके लिए सारे वर्कआउट्स, सेट्स, रैप्स, इवन रेस्ट पीरियड्स भी आपको आसानी से पता चल जाएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक देखो, जिससे आपको आसानी से पता चल जाए कि आपको कौन सा वर्कआउट प्लान सबसे बेस्ट रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, अगर आपने जिम जाने की बजाय होम वर्कआउट करना प्रेफर किया है, तो हो सकता है आपका एक रीजन ये भी हो कि आपके पास उतना वक्त नहीं है अपनी हेल्थ को देने के लिए। पर मैं फिर भी कहूँगा कि आप एटलीस्ट 1 आवर अपने हेल्थ के लिए जरूर निकालें। मैंने आपके लिए जो वर्कआउट प्लान्स डिजाइन किए हैं, उनमें 3 दिन का वर्कआउट प्लान, 5 दिन का और 6 दिन का वर्कआउट प्लान है। तीनों ही प्लान्स के अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं, तो उनके बारे में अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, जिसके बाद आप इजीली डिसाइड कर सकती हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट प्लान कौन सा रहने वाला है। लिस्ट में पहला वर्कआउट स्प्लिट आता है हमारा फुल बॉडी वर्कआउट। इस वर्कआउट स्प्लिट में आपको सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करने की जरूरत है, बाकी दिन आप रेस्ट ले सकती हैं, बाकी टाइम आपका रिकवरी के लिए रहेगा। फर्स्ट डे आप हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम के साथ में ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आप 2 दिन का रेस्ट लेंगे। उसके बाद 4th डे आप फिर से ट्रेनिंग करेंगे मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ में, और फिर से 1 दिन का रेस्ट लेकर के आप 6th डे फिर से ट्रेनिंग करेंगे, वो भी मॉडरेट इंटेंसिटी के ही साथ में, और फिर सबसे लास्ट दिन आप रेस्ट लेंगे, और यही साइकिल आपको रिपीट करना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स की बात करें तो इसमें आपकी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी रह सकती है, क्योंकि आप हर एक मसल को 3 बार ट्रेन करेंगे। पर अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो आप हर एक मसल को बहुत ही हाई इंटेंसिटी या हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेन नहीं कर सकते। अगर आप स्टार्टिंग में 2-3 मसल्स को हाई इंटेंसिटी पर ट्रेन करेंगे, तो उसके बाद आप लास्ट में जो मसल्स को ट्रेन करेंगे उनको हाई इंटेंसिटी से नहीं कर पाएंगे ट्रेन। और ऑब्वियसली जब आपको पूरी बॉडी का वर्कआउट 1 घंटे में या 1.5 घंटे में खत्म करना हो, तो आप हाई वॉल्यूम नहीं जा सकते, आप बहुत ज़्यादा रेप्स या बहुत ज़्यादा सेट्स नहीं लगा सकते। पर जैसा कि मैंने बताया कि आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना भी एक अच्छी बात अपने आप में। इवन कुछ रिसर्चेस भी बताती हैं कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी वर्कआउट की ज़्यादा है, तो आपकी ग्रोथ भी जल्दी होगी और ज़्यादा होगी। पर यह बात जितनी ऑन पेपर सही है, क्या प्रैक्टिकली भी उतनी सही हो सकती है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट स्प्लिट पर चलते हैं। देखिए, अगर आप 5 से 6 दिन दे सकते हैं वर्कआउट के लिए, और आप चाहते हैं कि आप अपने वर्कआउट को हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम पर करें, तो ऐसे में आपके लिए ब्रो स्प्लिट सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आप वीक में हर एक मसल को सिर्फ 1 बार ट्रेन करेंगे, और उस दिन आप उसमें हाई इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम आसानी से जा सकते हैं। और फिर वो मसल वापस से 7 दिन बाद ट्रेन होगा, तो ऑब्वियसली रिकवरी भी आपकी अच्छी खासी हो जानी है उस मसल की। मैंने जो ब्रो स्प्लिट का प्लान आपके लिए डिजाइन किया है, उसमें आप स्टार्टिंग के 3 दिन वर्कआउट करेंगे, उसके बाद 1 दिन का रेस्ट लेंगे, और उसके बाद फिर से 2 दिन वर्कआउट करेंगे, और फिर से लास्ट दिन रेस्ट लेंगे, और यही साइकिल आपको रिपीट करना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स की बात करें तो इसमें आपकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम हाई हो जाएगा, पर आपकी फ्रीक्वेंसी कम रह जाएगी, ये इसका नेगेटिव पॉइंट होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है, आपको 1-1.5 घंटा वर्कआउट में नहीं स्पेंड करना है, साथ ही आप फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी बहुत बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्प्लिट रहने वाला है पुश पुल लेग स्प्लिट। इसमें आपको 6 दिन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पहले 3 दिन आप हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट करेंगे, और बाद के 3 दिन आप मॉडरेट इंटेंसिटी से वर्कआउट करेंगे, और फिर लास्ट दिन आपको रेस्ट लेना है, और यही साइकिल रिपीट करना है। अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स की बात करें तो इसमें आप हर एक मसल को 2 बार ट्रेन करेंगे, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, साथ ही आप कम टाइम में वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। हर एक मसल को बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी हाई वॉल्यूम में नहीं जाने की ज़रूरत है, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं, आप अपने आप को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप 45 मिनट 1 घंटे का वर्कआउट आराम से कर सकते हैं इसमें, और इजीली आपके मसल अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। बट अगर नेगेटिव्स की बात करें तो अगर आपका रिकवरी फेस अच्छा नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बट रिकवरी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पर आपको ग्रोथ कम देखने को मिल सकती है। अब आपको तीनों ही स्प्लिट का पैटर्न समझ में आ गया है। बट अब बात करते हैं उन रिसर्चेज की जो ये बोलते हैं कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपको मसल ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो देखिए, मोस्टली रिसर्चेज ने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी, वहाँ दोनों ही सिचुएशन में वॉल्यूम सेम था, बट दोनों में वॉल्यूम तो आप चेंज कर सकते हैं ना। अगर आप ब्रो स्प्लिट करते हैं तो वहाँ पर आप वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी ज़्यादा जा सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम सेम ही रखेंगे दोनों में ही, तो फिर आपको रिजल्ट ऑब्वियसली पुश पुल लेग में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है। बट वहीं अगर आप ब्रो स्प्लिट में अपनी इंटेंसिटी और वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, तो आपको रिजल्ट्स में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ब्रो स्प्लिट में भी आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुश पुल लेग स्प्लिट ही करें, ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं कार्डियो की। तो देखिए, कार्डियो का टॉपिक मैं किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा, बट फिलहाल इतना जान लीजिए कि कार्डियो डिपेंड करता है आपके फिटनेस गोल्स पर। अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आप डेली या 4 से 5 दिन कार्डियो करेंगे,
और डेली आपको 15 से 30 मिनट की रेंज में कार्डियो करना है, और ये डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन पर। बट अगर आपका गोल मसल गेन है या वेट गेन है तो ऐसे में आप 2 से 3 दिन कार्डियो करके भी आराम से काम चला सकते हैं। बट कार्डियो को बिल्कुल बंद ना करें और बहुत ज़्यादा भी ना करें। साथ ही कार्डियो आपको वेट ट्रेनिंग से पहले नहीं करना है, बल्कि वेट ट्रेनिंग के बाद कर सकते हैं या फिर अलग अलग वक्त पर कर सकते हैं। मतलब कार्डियो आप मॉर्निंग में कर लें और वर्कआउट आप इवनिंग में कर लें, या इवनिंग में कार्डियो और मॉर्निंग में वर्कआउट कर सकते हैं। अब बात रही आपके वर्कआउट प्लान्स की, तो वर्कआउट प्लान्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए फैट लॉस के लिए, मसल गेन के लिए या किसी भी फिटनेस एडवाइस के लिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर भी। बाकी अगर आपने अभी तक वर्कआउट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये प्लेलिस्ट है, और अगर आपको डाइट मैनेज करने के लिए टिप्स चाहिए तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।